वन चाइना पॉलिसी जिसके आगे पूरी दुनिया ने घुटने टेक रखे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, रूस हो, पूरा का पूरा यूरोप हो या पूरी दुनिया के देश हो, सबने घुटने टेक रखे हैं। और चीन की ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते वन चाइना पॉलिसी, तो शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि चीन की ये पॉलिसी है जिसके अनुसार या तो आप ताइवान को मानोगे या फिर चीन को, आप दोनों को देश नहीं मान सकते। और क्योंकि चीन एक बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर भी बड़ी है, ऐसे में ज्यादातर देश चीन को ही देश मानते हैं, ताइवान को एज अ कंट्री माना ही नहीं जाता। और अब तो स्थिति यह है कि मुश्किल से 1 दर्जन से भी कम देश बचे हैं जो ताइवान को देश का दर्जा देते हैं। और ये चीन की एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी इसी पॉलिसी की वजह से पूरे चीन को एकजुट रख पाए हैं। यहां तक कि ताइवान को भी चीन का हिस्सा ही माना जाता है इस वन चाइना पॉलिसी की वजह से। और यही वो पॉलिसी है जिसके कारण चाहे भारत हो या अमेरिका हो, कोई भी चीन को तोड़ने की कोशिशें शुरू नहीं कर सकता जब तक ये वन चाइना पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। ऐसे में अगर चीन को तोड़ना है, खत्म करना है, तो सबसे पहला टारगेट है वन चाइना पॉलिसी। यही वो चीन की दीवार है जो चीन की सुरक्षा करती है सबसे ज्यादा। जिस दिन ये वन चाइना पॉलिसी की दीवार ढह जाएगी, चीन पर ऐसी आफतें टूटेंगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी। इसीलिए पिछले लगभग 7 सालों से, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, अमेरिका, भारत और जो भी चीन के दुश्मन देश हैं, सब कोशिश में लगे हुए हैं कैसे वन चाइना पॉलिसी को डेसिमेट किया जाए, मिट्टी में मिलाया जाए। लेकिन आज तक भी कोई देश इसमें सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई भी दीवार तभी तोड़ी जा सकती है जब उसमें कोई क्रैक हो, तभी उसे आसान होता है तोड़ना। लेकिन अभी तक चीन की वन चाइना पॉलिसी में कोई भी क्रैक तक नहीं बना पाया है। इसीलिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि कहीं पर कोई कमजोरी मिल जाए, कहीं पर एक क्रैक, एक दरार खड़ी कर दी जाए जिसके जरिए पूरी दीवार ढह जाए। और अब अमेरिका को वो क्रैक मिल चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका के कहने पर ताइवान ने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था है, इसका सदस्य बनने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। और अब से 2 दिन पहले ही अप्लाई किया गया। हालांकि शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि ताइवान अप्लाई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि चीन की फाइनेंशियल मसल पावर इतनी ज्यादा है। लेकिन अमेरिका का सपोर्ट ताइवान के लिए आया। इसके अलावा भारत ने भी बैकडोर से सपोर्ट किया और उसी की बदौलत ताइवान अप्लाई कर पाया। और अब सबसे अहम यहां पर मूवमेंट आएगा तब जब ताइवान को सदस्य बनाने के मुद्दे पर बहस होगी IMF के अंदर ही, और साथ ही सपोर्ट करने की बारी आएगी। उस समय देखा जाएगा कि भारत, अमेरिका और यूरोप के देश चीन के खिलाफ कितने खड़े हो पाते हैं, या फिर ये चीन के दबाव में ढहकर ताइवान को सपोर्ट करने से पीछे हटते हैं। इसीलिए आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट होंगे। और यकीन मानिए, अगर ताइवान किसी भी तरीके से IMF का सदस्य बन गया ना, तो उसके बाद ये वन चाइना पॉलिसी के अंत की शुरुआत होगी। क्योंकि IMF को यहां पर जरिया बनाकर ताइवान को बाकी के जो छोटे बड़े तमाम अलग अलग संस्थाएं हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, फाइनेंशियल हो या मिलिट्री हो, हर जगह के संगठन में शामिल करवाया जाएगा। जब ताइवान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों का हिस्सा बन जाएगा ना, उसके बाद इसी को बेस बनाकर भारत हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सब देश पुश करेंगे ताइवान को यूनाइटेड नेशन में एज अ कंट्री, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में देश के तौर पर शामिल करवाने को लेकर। और उस समय सबसे बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट आएगा वन चाइना पॉलिसी का। बात सिर्फ देश के तौर पर मान्यता की ही नहीं है, इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि IMF देशों को प्रोटेक्शन भी देता है इकोनॉमिक डिजास्टर से। कोई भी देश अगर IMF का सदस्य है, उस पर कोई भी दूसरा देश हमला करता है, तो IMF उस देश की सुरक्षा करता है फाइनेंशियली जिस पर अटैक हुआ है। ऐसे में चीन के अटैक के वक्त IMF ताइवान की सुरक्षा कर रहा होगा। यही कारण है कि ताइवान की इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए IMF का सदस्य बनना जरूरी है। और यही कारण है कि आने वाले कुछ हफ्ते जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा क्रूशल साबित होंगे। और जो भी होगा इस मामले में, से पहले आपको हिंदी नॉलेज शो यानी कि इसी चैनल पर पता लगेगा। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।